Hello everyone, this is the fifth part of unit number 6, that is general principle and processes of isolation of elements. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उसे ऑक्साइड में बदलना होता है और उस ऑक्साइड कन्वर्जन के लिए हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स थी। पहला मेथड था कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या याद रखना था, पहले तो जो कार्बोनेट के फॉर्म में है उसे कन्वर्ट करने को ऑक्साइड में हमें काम लगता है कैल्सिनेशन। और ये प्रोसेस, ये जो मेथड होता है ये हम करते हैं लिमिटेड या तो एब्सेंस ऑफ एयर में, या तो कम एयर या तो बिल्कुल भी एयर नहीं। ओके, तो ये कार्बोनेट को कन्वर्ट करता था मेटल ऑक्साइड में, मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में। नाउ नेक्स्ट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग के बारे में आप लोगों ने किचन में या कुकिंग के टाइम पे बहुत सुना होगा, वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। व्हाट इज़ रोस्टिंग? Roasting is the process of heating the ore strongly in the presence of excess of air at a temperature below its melting point. मतलब जो ओर है हमारा, उस ओर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या था, या तो मिनिमम एयर या तो एब्सेंस मतलब नो एयर। लेकिन रोस्टिंग में क्या है, हम एक्सेस ऑफ एयर में उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब रोस्टिंग से क्या क्या चीज़ें होती है, पहला है कि जो मॉइस्चर होता है, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती है जो आसानी से इवेपोरेट कर जाए, वो सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। दूसरा कि ये जो मेथड है कन्वर्जन टू ऑक्साइड का, रोस्टिंग मेनली काम आता है सल्फाइड ऑफ ओर्स के लिए, मतलब ऐसे ओर जो सल्फाइड के फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे वी हैव जिंक सल्फाइड। अब इस जिंक सल्फाइड को जब हम स्ट्रांगली एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, दैट इज जिंक ऑक्साइड इन दिस केस, और गैस रिलीज हो जाती है SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो गैसेस रिलीज होती है इन्हें दूसरे कुछ केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। दूसरा भी एग्जाम्पल है दैट इज़ लेड सल्फाइड का। इसमें भी वही चीज़ कि मेटल सल्फाइड है, उसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे और क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, और SO2 गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में निकल जाएगी। अब ये जो दोनों मेथड्स है दैट इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये दोनों मेथड्स किए जाते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। अब फर्नेस क्या होता है, फर्नेस एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम बहुत ही हाई टेम्परेचर को जनरेट कर सकते हैं, या तो फ्यूल की मदद से या तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। लेट्स सी रिवर्बरेटरी फर्नेस में होता कैसे है ये सब। द फर्स्ट थिंग, द फ्यूल डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चार्ज। मतलब जो फ्यूल है और जो चार्ज है, चार्ज मतलब हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो, ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती एक दूसरे के। नेक्स्ट इज फ्लेम्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम रूफ ऑफ फर्नेस ऑन चार्ज एंड एयर सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेंट्स। मतलब यहाँ से जो फ्लेम्स निकलती है, यहाँ पे जो फायर जनरेट होता है, यहाँ पे से जो फ्लेम्स निकलेगी, ये फ्लेम्स जाएगी इस सरफेस के ऊपर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव सरफेस है, ये इधर जाके टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होके इन ओर्स की तरफ वापस आती है। ओके, जैसे यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस, या फ्लेम्स यहाँ से निकली, ये गई ऊपर इस कॉनकेव सरफेस की तरफ, और इस कॉनकेव सरफेस पे ये टकरा के वापस कहाँ गई, ओर के पास। इस तरीके से ये ओर को बहुत गर्म करती है। अब क्योंकि ओर गर्म हो जा रहा है तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वो गैस फॉर्म में निकल जाएगी, चाहे वो SO2 हो या और कोई दूसरी गैसेस। अब ये चीज़ें काम लग जाएगी बाकी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, और जो ये ओर है हमारा ये अच्छे से हीट हो जाएगा, मतलब हमें मॉल्टन जो क्रूड मेटल होगा वो मिलेगा। और यहाँ पे अलग से दूसरे होल्स भी होते हैं जिनसे हम इस क्रूड मेटल और स्लैग को अलग कर सकते हैं। अब स्लैग क्या होता है इसके बारे में हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं। नाउ इन द प्रीवियस स्लाइड हमने देखा कि रिवर्बरेटरी फर्नेस में चीज़ें हो कैसे रही है। अब ये एक मॉडर्न रिवर्बरेटरी फर्नेस का डायग्राम दिया है जो कि NCERT टेक्स्ट बुक से है। यहाँ पे एज यू कैन सी कुछ होल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इन होल से क्या होता है
जो एयर है, अगर सपोज हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो हम इन होल्स को ओपन रखेंगे क्योंकि हमें एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट करना है ओर को। बट अगर हम कैल्सिनेशन का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे इन होल्स को हम पार्शली या तो कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। वाई? क्योंकि कैल्सिनेशन होता है या तो लिमिटेड या तो एब्सेंस ऑफ एयर में। एंड दिस फर्नेस इट कैन बी यूज फॉर बोथ, या तो ऑक्सीडेशन हो गया या तो रिडक्शन हो गया। इन दोनों प्रोसेसेस के लिए हम इस फर्नेस को यूज़ कर सकते हैं। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस की कैपेसिटी इतनी होती है कि ये एक दिन में कम से कम 10⁶ किलोग्राम्स ऑफ ओर्स को मेल्ट कर सकता है। अब हमने देखा दैट रिवर्बरेटरी फर्नेस में कुछ टैप होल्स होते हैं जहाँ से क्रूड मेटल और स्लैग के लिए अलग तरीके से हम उन्हें निकाल सकते हैं। अब ये स्लैग क्या होता है उसके पहले हमें पता होना चाहिए फ्लक्स के बारे में। What is flux? Flux is a substance which chemically combines with gang, जिसे आप प्यार से गंगू भी बुला सकते हो, which chemically combines with gang, that is earthly impurities which may still be present in the calcined or roasted ore to form easily fusible material called slag. मतलब इस स्टेप तक, मतलब ऑक्साइड तक बनाने तक का जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा नहीं है कि सारी इम्प्योरिटीज़ निकल गई होती है। कुछ जो बची कुची इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि इनफ्यूजिबल मास में होती है, जो फ्यूजिबल नहीं होती। ये जो बची कुची इम्प्योरिटीज़ होती है इन्हें निकालने के लिए हम लोग खुद एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं ये क्या करता है, ये उन बाकी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ जो अंदर है उनके साथ केमिकली कंबाइन करता है और एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट देता है, और इसी फ्यूजिबल प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्लैग। ओके, तो क्या हो रहा है, जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, फ्लक्स ऐड कर रहे हैं। फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो उस इम्प्योरिटीज़ के साथ, उन इम्प्योरिटीज़ के साथ केमिकली कंबाइन करेगा और क्या देगा, एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पहले जो इम्प्योरिटीज़ थी वो फ्यूजिबल नहीं थी। अब फ्लक्स के साथ मिलने के बाद वो फ्यूजिबल प्रोडक्ट मिलेगी जो कि होगी स्लैग। अब ये जो स्लैग होता है ये बहुत ही हल्का होता है, बहुत लाइट होता है। मतलब क्योंकि ये हल्का है तो ये इजीली सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा। तो हम मोल्टेन मेटल की सरफेस पे जब ये फ्लोट करेगा हम वहाँ से इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो स्लैग विथ इम्प्योरिटीज़ तो निकल गया। अब ये जो फ्लक्स होते हैं इनके भी दो अलग टाइप्स हैं। एक है बेसिक फ्लक्स और दूसरा है एसिडिक फ्लक्स। वन इज़ बेसिक, वन इज़ एसिडिक। अब पता कैसे चलेगा कब कौन से फ्लक्स को यूज़ करना है? तो जब हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ है, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ मतलब जो गंगू है, अगर वो एसिडिक होगा, ओके, इम्प्योरिटीज़ अगर एसिडिक के फॉर्म में है तब हम जो फ्लक्स यूज़ करेंगे दैट विल बी बेसिक, मतलब क्रॉस कनेक्शन। और अगर इम्प्योरिटीज़ बेसिक है तब हम जो फ्लक्स यूज़ करेंगे वो होगा एसिडिक। तो क्रॉसली जाना है, अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स विल बी यूज्ड बेसिक, और जो इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स यूज़ होगा एसिडिक।